पर भी निर्णय आ जाते हैं। समलैंगिक रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो है ने इस टाइप के जजेस जो हैं, इनको कोई भारतीय संस्कृति का और रीति रिवाज का कोई ज्ञान भी है कि बस कुर्सी पर बैठ गए? खैर, अपने को कोर्ट और न्याय से कुछ कहना नहीं है, फिर भी अगर बड़ी संस्थाएं चाहें तो देश की रीति नीति संस्कृति सुरक्षित रह सकती है, आसानी हो जाती। बाकी तो जो इस टाइप की चीजें पैदा हो रही हैं वे समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक हैं, नुकसानदायक हैं। रिश्तों की नींव है विश्वास, और विश्वास के लिए ब्रह्मचर्य कहो, और ब्रह्मचर्य नहीं तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत, जिसमें मर्यादा होती है। अणुव्रत में यह होता है कि जिनका विवाह हो गया उनका परिवार बन गया, वे अपने परिवार तक सीमित रहेंगे, आनंद से शांति से जीवन जिएंगे। ब्रह्मचर्य अणुव्रत में यह होता है कि बाहर कहीं मुंह मारने नहीं जाएंगे और जीवन अच्छे से चलता है। आदमी जितना ज्यादा बिखरता है उतना ज्यादा दुखी होता है, समझना। ये तो अच्छा है कि देश में काफी कंट्रोल है, वरना जो आदमी जितनी जगह जुड़ता है उतना ज्यादा वो क्लेश में पड़ता है। किसी व्यक्ति ने अगर गलत रिश्ते बनाए हैं समाज में, गलत संबंध बनाए हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी दुख की। सब तरफ से खिंचाई होती है, बदनामी का डर रहता है, और कभी कभी तो जान भी चली जाती। प्रेमिका के साथ मिलकर के पति ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, दोनों जेल में सड़ रहे हैं। जरा सी समझ रख ली जाए कि जब परिवार बना हुआ है, तो जानवरों की तरफ उधर मुंह मारने से क्या मतलब है? जो परिवार बना है उसको ही तो ईमानदारी से निभा लो, क्यों विश्वासघात करते? ऐसी घटनाएं होती हैं, पत्नी किसी आदमी के चक्कर में पड़ गई और पति को मार डाला। बताइए क्या है? विश्वास कैसे रहेगा? संस्कृति कैसे टिकेगी? और ध्यान रखना, इस टाइप की कोई चीजें बन भी जाएं, माता पिता को दुत्कार करके कोई बच्चे नई शादी कर भी लें, तो बहुत ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रहते। कहीं ना कहीं गाड़ी पंचर होती है, क्लेश में पड़ते हैं, घटनाएं तो होती रहती। लेकिन एक घटना हम अक्सर बोलते हैं, जो कि जैसे हमारे सुनी और देखी समझो, कि दिल्ली की एक लड़की महाराज जी ने सुनाई थी, बाद में वो परिवार दर्शन को भी आता था, कि अमुक अपने माता पिता को निगलेक्ट करके उनकी बात नहीं मानी और अमुक से ठाकुर छोकरे से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। उनके परिवार को तो बढ़िया रहा, जनी की लड़की मिल गई। और फिर जब उसने देखा कि ये तो नाम के हैं, इनका तो खान पान भी शुद्ध नहीं है, इनके तो घर में सब कर्म हो रहे हैं, उसको बड़ी तकलीफ हुई। थोड़े दिन तो पति ने जैसे उसको साथ देने का नाटक किया, बाद में वो भी सारा परिवार उसके विरुद्ध हो गया। और यहां तक हालत आ पड़ी, दहेज लाओ, पिता के यहाँ ऐसे ही लाओ, वो लाओ। वो कहती कि पिता तो कुछ क्यों देंगे, मैं तो विरोध करके आई हूं, भाई तो मेरे को पूछे नहीं, मिल जाऊं तो मेरे को मार डाले। और उन लोगों ने बड़ा सताया। परिणाम ये हुआ कि एक दिन तो उसको पूरा जलाने की तैयारी कर ली, बाल पकड़ के खींचा, उसके बाल उखाड़ दिए, कमरे में बंद कर दिया, पेट्रोल छिड़क दिया। कुछ उसका भाग्य था कि वो छूट के भागने को मिल गया उसको। एक घटना नमूना है, बहुत हो रही हैं ऐसी घटनाएं। और इससे हम ये कहना चाहते हैं कि बेटियों को बहुत जल्दी
किसी के विश्वास में नहीं चले जाना चाहिए। और लड़कों को भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने आचरण, अपने भविष्य का जीवन, इस पर ध्यान रखते हुए ऐसा साथी चुनने की कोशिश करना चाहिए कि कम से कम आपकी कुछ धारणाएं, कुछ मान्यताएं, कुछ शांति जिंदगी में बनी रहे। ऊट पटांग कोई भी ले आए, कोई भी चुन लिया, कोई भी पसंद आ गया। चमड़ी देख करके तो तुम सफेद चमड़ी कोई भी पसंद कर लोगे, लेकिन माता पिता बुजुर्गों के अनुभव होते हैं, पीढ़ियों के जुड़ाव होते हैं, और वो जो रिश्ते बनाते हैं अक्सर कर ऐसे बनाते हैं कि शांति से चलें, एक दूसरे का सम्मान करें। इसलिए अरेंज मैरिज को हमारे यहाँ ज़्यादा तवज्जो दी गई, क्योंकि ब्रह्मचर्य पर बोलने की ज़रूरत है। और हम ये बोल रहे हैं गृहस्थी संबंधी, क्योंकि हमारे सामने जो बैठे हैं वो सब गृहस्थी हैं। गृहस्थी में रह कर के भी ब्रह्मचर्य कैसा पाला जाए, उसके कुछ तरीके हैं कि आपका फैमिली बन गई है, ईमानदारी से, विश्वास के साथ निभाओ। इधर उधर बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और हैं तो एक मर्यादा के साथ। उसमें भी हम नाते पूते में थे, एक मुश्किल से 30-32 वर्ष का वायु का युवक और उसकी पत्नी दोनों आए। महाराज जी हमको ब्रह्मचर्य व्रत, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, अटपट्टी बात है ना। कहाँ तो 90-90 साल के बुढ़े शादी के सपने देखते हैं। देख लो, ऐसे भी दुनिया में लोग पड़े हैं। और कहाँ 30-32 साल का युवक। हमने कहा कि कैसे जमेगा तेरे को? बोले एक बच्चा है, ये हमारा बेटा है, 8 साल का है, हमारा परिवार बन गया। अब ज़्यादा दिमाग खराब करने से अच्छा है कि धर्म ध्यान करें। आज भी बहुत आदर्श है, जैन धर्म भी महान है, और देखें तो कुछ और लोग भी हैं जो अच्छे नीति नियम वाले हैं। समझना, मर्यादाएं बहुत जरूरी हैं। शील बाढ़नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख। ब्रह्म भाव अंतर लखो मतलब सच्चा ब्रह्म तो अपना आत्मा है, और सच्चे ब्रह्मचारी तो मुनि हैं कि किसी के संयोग की जरूरत नहीं है। संयोग की जरूरत, सहयोग की जरूरत उन्हें पड़ती है जो अपने को अकेला महसूस करते। मुझे तो कोई चाहिए, और जो सचमुच अपने आप को एकत्व विभक्त महसूस करते हैं, जानते हैं कि आत्मा है ही अकेला, वो फिर अपने आप में रमते हैं, दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। निर्विकार, शांत, परिपूर्ण आनंद, सुख मेरे में है। तो ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख, कौरव तप सफल नर भाव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। साहेबान बरसा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। कूरे तिया के असुचितन में, काम रोगी रति करे। बहुमृतक शड़हि मसान माही, कागज्यों चौचे भरे। संसार में विश्व बेल नारी, तज गए योगीश्वरा। ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। कितनी बढ़िया बात है।
इसमें कहा है कि उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, अपने मन में उत्तम ब्रह्मचर्य लाओ। बहुत बड़ी ऊर्जा आपके पास है। महावीर स्वामी ने अपनी ऊर्जा का उपयोग किया, भगवान बन गए। देखो, जिन लोगों ने अपनी ब्रह्म की ऊर्जा का सदुपयोग किया वे काफी ऊंचे ऊंचे ओहदों तक पहुंचे। अगर गृहस्थी में भी ब्रह्मचर्य की बात करो, राजनीति में ब्रह्मचर्य की बात करो, विज्ञान में भी ब्रह्मचर्य की बात करो, देख लो आप, अब्दुल कलाम ने कोई शादी नहीं की थी, मोदी ने कोई शादी नहीं की, विवेकानंद ने कोई शादी नहीं की थी। दिगंबर मुनियों का तो फेमस है कि परम ब्रह्मचारी ही होते हैं। तो जिन जिन ने अगर इस टाइप से उस क्या हुआ उसमें, उसका ये हुआ कि उनकी जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा का एक सही उपयोग किया, सही यूज किया, अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमता का, अपने टाइम का, हैं? और बहुत सारी ऊंचाइयां पाई हैं। जिनने इतनी ऊंचाइयां नहीं पाई, जो आपकी नजर में फेमस नहीं है, वे लोग भी अपने आप में संतुष्ट हैं, शांत हैं, आनंदित हैं। ब्रह्मचर्य है, कोई जंजाल नहीं है। और वे गृहस्थी भी सुखी हैं जो पत्नी व्रत, पतिव्रत पालते हैं। विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, एक नीड रहता है, प्लेस है, परिवार है, एक तरह की शांति रहती। वासना बहुत खतरनाक चीज है। विषयासक्त चित्ता नाम गुणा कोबा न नश्यति, न मानुष्यम न वैदुष्यम न विजात्यम कुलान भा। विषय वासना ऐसी चीज है कि बोले कौन सा गुण नष्ट नहीं हो जाता। आदमी अपना कुल नष्ट कर डालता है, अपनी संपत्ति नष्ट कर डालता है, अपना अभिजात्यपना नष्ट कर डालता है, अपना सम्मान नष्ट कर डालता है। एक और समाचार हमने पढ़ा था, सुना था, किसी आदमी के चक्कर में पड़ करके, एक विधवा थी, किसी आदमी के चक्कर में पड़ गई तो उसने अपने 3 बच्चों को मार दिया। संस्कृति तो ये रही है कि बेटा है और पति अगर शहीद भी हो गए या कहीं मरण को प्राप्त हो गए तो फिर माँ कहती है कि पति ना सही, बेटे के भरोसे जिंदगी निकल जाएगी। संस्कृति तो ये है। एक कर्म ऐसे भी हो रहे हैं दुनिया में। तो उत्तम ब्रह्मचर्य मनानो, माता बहन सुता पहना। माता बहन बेटी के समान मानो, और बेटियों को, बहनों को भी चाहिए कि कोई बहन बोलता है तो बुरा मत मानो। हाँ, ऐसी चुड़ैलें मिल जाएंगी कि आप उनको बहन कहो तो कहो वापस पूछने लग जाए कि मैं तुम्हें बहन दिखती हूं। और फिर कोई चालाक लड़का हो और कहे नहीं नहीं तुम बहन नहीं, तुम पत्नी दिखती हो। फिर मतलब कैसी बेवकूफी। कितना सम्मानजनक शब्द बोला है और तुम्हें वो भी नहीं चाहिए। और फिर जब तुम्हारे साथ कोई खटकर्म होता है तो उसका रोना अलग। ध्यान रखना, जीव जीव है, किसी की स्त्री पर्याय है, किसी की पुरुष पर्याय है। और भारतीय संस्कृति में इस चीज का जतन किया है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के हृदय को समझें, सुख दुख को समझें और सहयोग करें। तो माता बहन सुता पहचानो, सहे मान बरसा बहु सूरे, टिकेन न वैन वान लकी कूरे। बड़ा गजब का उदाहरण दिया। आपने एक पिक्चर देखी बाहुबली हैं? बिल्कुल देखी महाराज, सबसे ज्यादा उसी ने कमाई की थी। हाँ, जितना पूछ लो उसका विलेन कौन था सब मालूम है। अब हम उसका उदाहरण ले लें। उसमें मान लो कि नायक है कि खलनायक है, युद्ध में उसको कितने बाण लगते, कितना झगड़ा होता है, कितनी तलवारें लगती हैं और कितना मुकाबला करता है, बराबर। कितना पावरफुल है कि वो बड़ा सारा पत्थर भी उठा सकता है और कितना पावरफुल है कि वो ऊंचाई पर भी चढ़ सकता है, बराबर।
सब बराबर है, लेकिन वो कितना कमजोर है कि कोई छोकरी सामने आ जाती है तो उसकी हवा निकल जाती। बराबर, ये भी बराबर है। तभी बाहुबली भगवान का अभिषेक चल रहा था, तब हमने एक प्रवचन का कहा था कि नकली बाहुबलियों से कुछ नहीं होता है, असली बाहुबली तो श्रवण बेलगोल में खड़े हैं जाके, जिनने राज्य भी किया तो अंत में विषय वासनाओं को भी जीता, और अपरम दिगंबर गोमटेश, आत्मस्वरूप में लीन। ये हमारी संस्कृति है कि कोई गृहस्थी में भी प्रवेश करता है ना तो उसमें वो कचरा नहीं बनाता है, कीचड़ नहीं बनाता है, अच्छे से निर्वाह करता है, कमल की भांति रहता है, और जैसे ही अपने कर्तव्य से मुख हुआ, पूरा हुआ, कि आगे का रास्ता अपनाता है। चुल्लक जी के जिनके 35 उपास चल रहे, 16 उपास चल रहे, और भी इन लोगों ने भी कभी गृहस्थी बसाई थी, लेकिन गृहस्थी को एक अच्छा स्तर दे करके और खुद तपस्या के रास्ते निकल गए हैं। मुनि महाराज हैं। ये हमारी पद्धति, और उसको यहां कहा है कि कुछ लोग होते हैं कि चाकू मार दो तो भी सहन कर जाएंगे, बाण लग जाएंगे तो भी सहन कर जाएंगे, लेकिन स्त्री के नयन, आंखियों से गोली मारे ना, हैं? नहीं, दोष की उसका नहीं है, दोष तुम्हारा है। क्या समझना इसको? अगर तुम्हें कोई बहुत आकर्षित कर रहा है, गृहस्थी की तरफ जाना है तो ईमानदारी से जाओ, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारे अंदर वासना है, इसलिए तुम पर प्रभाव पड़ रहा है। वही अप्सराएं महावीर स्वामी के सामने नाचती नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वही अप्सराएं तुमको दिख जाएं, देख लो। वही सीता जी राम के साथ वनवास के टाइम पर हैं, लेकिन दोनों जीवों का ब्रह्मचर्य चल रहा है। होशिक पर रावण की नजर आई तो उसका कैसा नाटक खड़ा हो गया। ये तो अपने अपने मन की बात है कि कौन कितना पावरफुल है।